नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पेंट में। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो जीके स्कोर बूस्टर डोज की नौकरी सीरीज में हमारी कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। और आज की क्लास में हम जो जनरल अवेयरनेस के पार्ट में जो साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स स्टडी जीके का पार्ट आते हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आपके आगामी जो एग्जाम है CGL, CHSL और MTS की एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरी सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के 2500 प्लस क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि अब सपना होगा साकार, अब की बार नौकरी पक्की करनी है। तो नौकरी पक्की करने के लिए हमें जनरल अवेयरनेस के पार्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी साथी जुड़े रहेंगे। आज के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की क्लास में 40 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएससी के फ्री टेस्ट देने के लिए आप प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सभी साथी विजिट जरूर कीजिएगा। यदि आप न्यू हैं और CGL, CHSL और SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे रोज़ रात को 9 बजे क्लास होती है, जिसमें हम साइंस बूस्टर डोज लेके आ रहे हैं, साथ में जनरल अवेयरनेस की क्लास भी शुरू की है। आज की पहली क्लास है। तो आप इसके लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। फ्री PDF और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexpert.com। यहाँ से विजिट करके आप जो एग्जाम संबंधी जो PDF फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डाउनलोड करके आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी एक बार वीडियो के जो लिंक है उसको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म जो भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं या फेसबुक कहीं भी जुड़े हुए हैं, सभी एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को, ताकि मैक्सिमम साथी जुड़ के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर सके। ठीक है, और जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। लाइक बहुत कम है, सभी एक बार फटाफट से लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और थोड़ा कहाँ भी डिस्क्रिप्शन की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको फटाफट से आंसर करने हैं, ताकि कम से कम समय में 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रोपीन का जो रासायनिक सूत्र क्या है? सभी आंसर करेंगे। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा C3H6 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा प्रोपेन का। अगर आपसे प्रोपाइन का पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोपाइन का पूछ ले तो क्या हो जाएगा? C3H4 क्या हो जाएगा? प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन नागर होल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है भाई? तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे, कौन है भाई? क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षित वाली बतानी भाई आपको। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गोर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कि संरक्षित जंगली क्या है? पशु है, जो कहाँ पे है? बांदीपुर, नागरहोल, काचीरंगा, कान्हा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सभी को आंसर करना है भाई। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, सभी फटाफट से, जो अभी जुड़े फटाफट से वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे, और सभी एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो फटाफट से। फिर वन बाय वन एक क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा, वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई? तो वित्तीय सरकार जो सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विवरण वार्षिक विवरण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? वार्षिक विवरण पे जो किया जाता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बजट। हर साल बजट पेश किया जाता है ना,
तो उसके कहते हैं वार्षिक विवरण है। जो बजट है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फरवरी के महीने में देती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग उनका अलग अलग शेड्यूल होता है, जो मार्च के में अलग अलग डेट के अनुसार उनको देती हैं। अगर इसकी बात करें जो बजट है ये किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है भाई। 112 के अंतर्गत क्या इसका प्रावधान है। ठीक है, इसमें जो बजट में टैक्स होती है, योजनाएं होती है, खर्च और प्राप्तियां क्या होती है इसमें शामिल होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन भी, शास्त्रीय नृत्य रूप को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया भाई, क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। ठीक है, इन्हें किस कौन कौन सम्मान मिल चुका है, इनको मिल सके पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, और अन्य भी इस प्रकार के सम्मान इनको मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुके हैं। और ये किसकी नृत्यांगना है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रावधान शामिल है, तो कौन से भाग में शामिल है भाई, आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, कौन से भाग में है ये, तो कार्यपालिका का जो प्रावधान है कौन से भाग 5 में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 51 से लेकर कहाँ तक है भाई, 151 तक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद इत्यादि क्या इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, फटाफट से आंसर करते चलेंगे भाई, और थोड़ा थोड़ा डिटेल भी डिस्कशन करते चलेंगे, ताकि कम से कम समय में वीडियो को डिटेल में डिस्कस किया जा सके। 6 क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे भाई, किस देश के द्वारा जीते गए थे। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे सभी, फटाफट से आंसर करें, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सा देश ने टॉप पे रहा था इसमें, तो कौन सा देश टॉप में रहा था भाई इसमें, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा रहा था, चाइना रहा था, तो चीन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगर कुल पदक शैली की बात करें तो चीन ने कितने पदक जीते थे भाई, 207 पदक टोटल जीते थे, जिसमें से स्वर्ण पदक कितने थे, 96 स्वर्ण पदक थे। अगर इसी में 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे, जिनमें से 5 क्या थे, गोल्ड थे भाई। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई, किसके द्वारा किया गया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो बक्सर का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था बक्सर का जो युद्ध, तो ये कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आपसे पूछ सकता है, ये युद्ध हुआ था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और साहल अब्दित्य के साथ लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 8 का, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति का अधिकार को मूल्य का अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था भाई। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये, तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से संविधान संशोधन, तो ये होता कौन से 44वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में क्या होता है, 44वां संशोधन किया गया था। इसमें अनुच्छेद क्या कौन सा हटा दिया था, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, और इसको हटा के क्या कर दिया था, संपत्ति का अधिकार बना दिया था। जो अब अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 300A, अनुच्छेद 301 ए, जो केवल कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 301 है, जो केवल कानूनी का अधिकार है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है भाई? इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सभी को आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर करना है फटाफट से बिना किसी देरी के। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो चंगाई नृत्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है कि भारतीय राज्य जो अपना कौन सा नागालैंड का क्या है, चांग जनजाति से जुड़ा हुआ ये क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, इसलिए कौन से स्टेट से है ये, नागालैंड स्टेट से है। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य कौन सा है, तो इसमें बता देंगे कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। असम का पूछे तो बिहू है, स्त्रिया है। बिहार का पूछ ले तो जाट जाटिन और जिजियन है। ठीक है, इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का पूछे तो घूमर हो जाएगा। पंजाब का पूछे तो भांगड़ा और गिद्दा हो जाएगा। तमिलनाडु का पूछे तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, और केरल का पूछे तो कथकली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हरियाणा का पूछे तो झूमर और फाग नृत्य है। गुजरात का पूछे तो गरबा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश का पूछे तो बिहू और अजी लामू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मोहिनी आट्टम पूछे तो ये भी कहाँ का है, तो ये भी कहाँ का है, केरल राज्य का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 है आपका, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है भाई? क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा फल है भाई, राष्ट्रीय फल कौन सा है, कटहल है भाई। कटहल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय फल हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। और ये किस प्रकार का फल है, ये उष्ण कटिबंधीय फल है। ठीक है, वहाँ का क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 11 का। 11 का हमारा, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धीमा करने और उनका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? भाई किसका किया जाता है, क्वेश्चन 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। जो क्या करता है, फलों और सूखे पदार्थों के रंग को क्या करता है, बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग रंग और स्वाद में बदलाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान स्रोत मानता था? तो किसको मानता था, क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर बताएंगे सभी, सभी साथी आंसर करेंगे भाई, सभी को आंसर करना है। देखिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, यदि आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो यही आपको एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आर्य समाज की जो स्थापना है कब और किसने की थी? तो जो आर्य समाज की जो स्थापना कब हुई थी, 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उनका एक नारा भी था, कौन सा नारा था, वेदों की ओर लौटो क्या था इसका नारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 13 का, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों में कौन सी जोड़ी गलत है भाई? आपको गलत जोड़ी बतानी है, कौन सी जोड़ी गलत है। क्वेश्चन 13 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सभी आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी आंसर करेंगे। कौन सा वाला रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा है भाई आपसे, जोड़ी गलत पूछी है। तो गलत जोड़ी कौन सी हो जाएगी, तो गलत जोड़ी हो जाएगी पंडित राम नारायण सरोद की हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो है जोड़ी ये क्या है, गलत है। अगर सही जोड़ी की बात करें तो पंडित नारायण क्या हो जाएगा, सारंगी हो जाएगी इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान क्या हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा। पंडित रविशंकर सितार हो जाएगा। एन राजम क्या हो जाएगा, वायलन। और पंडित नारायण क्या हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा। सरोद नहीं होगा भाई, सरोद नहीं होगा, सारंगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था। कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना था, 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर करेंगे, फटाफट सभी को आंसर करना है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र उद्योगीकरण क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब था, 1956 से 1961 से। आपसे इससे मॉडल पूछ सकते हैं, कौन से मॉडल पर आधारित था। तो ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो ये था महालेनिस, महालेनिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देना। ठीक है, आगे बढ़ते 15 को, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई, किसको क्या मापते हैं सिस्मोग्राफ में, सिस्मोग्राफ में क्या नापते हैं भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हम नापते हैं, भूकंप नापते हैं भाई। तो सिस्मोग्राफ या हम सिस्मोमीटर भी कह सकते हैं, इसमें भूकंप की तीव्रता को या कंपन को क्या कहते हैं, हम मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीजीएल सीजीएल एमटी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप हमारी वेबसाइट फ्री नोट पीडीएफ के लिए विजिट कर सकते हैं। और फ्री टेस्ट और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नौकरी स्टूडेंट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से विजिट करके आप डेली टेस्ट के साथ वीकली टेस्ट भी लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 का भाई, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, घटना को बचाने भाई। क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ईस्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम जो मुख्य रूप से बीज फल कंद जड़ों और पौधों के तनों के गूदे में पाया जाता है, विशेष रूप से मकई और आलू गेहूँ चावल में भी है, क्या होता है भाई। क्वेश्चन 17 का आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा अमाइलम, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च का दूसरा नाम अमाइलम भी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था। 18 का आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर बताएंगे सही फटाफट से। तो इसका राइट आंसर इक्ताधारी, इक्ताधारी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इक्ताधारी व्यवस्था को क्या कहते हैं, जमींदारी समान प्रणाली होती है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा 19 का, जब CH3 CH2 OH और O2 के साथ प्रयोग करता है तो क्या उत्पाद बनता है भाई।
19 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर करेंगे भाई, क्या बनता है? तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या बनता है भाई? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश बनता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 का क्वेश्चन हमारा। 20 का है जो हमारा समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? क्या कार्य है भाई समाहर्ता नामक अधिकारी का? क्वेश्चन 20 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर कर निर्धारण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ये जो समाहर्ता है ना, इसका क्या होता है, जो ब्रिटिश काल था ना, उसमें समाहर्ता का जो काम होता है वो क्या होता था? राजस्व वसूली और कर निर्धारण होता था भाई। ठीक है, और वह जिले का क्या होता था? मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। कौन होता था? मुख्य राजस्व अधिकारी। किसको बोलते थे? समाहर्ता को बोलते थे। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य राजस्व वसूली और कर निर्धारण का होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है कुम्मी? क्वेश्चन 21 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 21 का आंसर करेंगे। किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य की महिलाओं द्वारा त्योहारों और शादी में ये नृत्य करती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय है। क्या है भाई भाग तृतीय? क्वेश्चन 22 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करेंगे क्वेश्चन 22 का। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो भाग 3 है इसमें क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य कौन से है? भाग 4A में है भाई। 4A में कौन सा संशोधन? 42 संशोधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा धन कार्य नहीं है? 23 का आंसर करें। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धन का जो कार्य कौन सा नहीं है भाई? भंडार में समस्या क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर धन के कार्य की बात करें तो कौन कौन से हो जाएगा धन के कार्य? बताएंगे भाई धन के कार्य कौन से? देखिए धन का कार्य हो जाएगा मूल्य का माप हो जाएगा, विनिमय का माध्यम हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक भुगतान हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये किसके है? ये धन के कार्य है। ठीक है, भंडार की समस्या क्या? धन के कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा 24 का बताएंगे। एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है भाई ये। सभी आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन 24 का आंसर करेंगे भाई। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बेंजोफेनोन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अमृत कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन प्रांत क्षेत्र क्या है जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 25 का आंसर करेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सीवरेज के बाद जल आपूर्ति क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य था शुद्ध पेयजल, सीवरेज और ग्रीन स्पेस और ट्रांसपोर्ट में क्या करना था? सुधार करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे भाई? 26 का आंसर करेंगे सभी फटाफट। 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को फटाफट से आंसर करना है। तो 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। तो इसको जो हरिजन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 8 सितंबर 1932 में हुई थी। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? अस्पृश्यता मिटाना और हरिजनों का कल्याण क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सोहन सिंह बकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे भाई? तो कौन से संगठन के द्वारा ये दोनों जुड़े गए थे? तो क्वेश्चन 27 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करें फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पार्टी जुड़े थे ये? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान चीनी जाति हेन सांग भारत आया था भाई? किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? क्वेश्चन 28 का आंसर करें सभी फटाफट से। 28 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये कब आया था भारत? तो ये आया था 630 ईस्वी में आया था भाई। 630 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का अध्ययन क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा 29 का शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? तो 29 का आंसर करें कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े भाई ये? 29 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन से जुड़े हैं? तो सितार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी का समूह एक से संबंधित नहीं है। जो एक में नहीं है भाई वो बताना है। 30 का आंसर करेंगे। तो 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है भाई? 31 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 31 का। तो इसकी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे भाई? तो नई दिल्ली क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक है, पहले इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 का भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो 32 का आंसर करें। क्वेश्चन 32 का किसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 79 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सत्याराम रियाग को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्म से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य संबंधित रखते हैं भाई ये?
क्वेश्चन 33 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन से राज्य संबंध रखने वाले हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन से? तो त्रिपुरा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है भाई? गलत सम्मिलित है वो बताना है आपको, गलत वाला बताना है आपको। तो 34 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एंकिलोस्टोमा पिनवाम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि युग्म क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों सबसे लोकप्रिय योजक है भाई? कौन सा है? सभी आंसर करें। 35 का आंसर करें भाई। क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी हाथ से आंसर करेंगे भाई, सभी को फटाफट से आंसर करना है। क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोइट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है भाई, दक्षिणी श्रृंखला में माओ सिनाराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा औसत वाला है भाई, कहाँ पे, कौन सी पहाड़ियों में है? तो जो मासिनराम है ये दुनिया की सबसे अधिक औसत वर्षा वाला है, ये कौन सी पहाड़ियों में, कहाँ की पहाड़ियों में? 36 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर करेंगे भाई। तो इसका राइट आंसर कौन से पहाड़ियों में? तो खासी की पहाड़ियों में स्थित है। तो जो विशेषता मुख्य रूप से कौन से राज्य में है? मेघालय में है। और ये कौन से स्थान है? चेरापूंजी और मौसिनराम ये विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्या है? एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, छत्तीसगढ़ की बेल्ला डिल्ला श्रेणी में निम्नलिखित में से किस खनिज की प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है भाई? कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो बेल्ला डिल्ला जो श्रेणी है ये कौन से जिले में पड़ती है वहाँ के? तो ये पड़ती है दंतेवाड़ा जिले में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 का, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या है कितनी है भाई? 38 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे भाई भी। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने छल्ले हैं भाई, कितने रिंग होते हैं इसमें? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 रंगीन रिंग्स है भाई। कौन कौन से कलर की है? जो 5 महाद्वीपों का क्या है? प्रतीक है। कौन सी है भाई? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, ये 5 कलर होते हैं। और अगर इसका डिजाइन पूछे आपसे तो किसके द्वारा किया गया था इसका डिजाइन? तो पियरे डी कुबरटीन के द्वारा इसका जो डिजाइन का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था आपसे पूछे तो वर्ष 1913 में। ठीक है, तो 5 कलर होते हैं, 5 महाद्वीपों का प्रतीक होता है। डिजाइन कब किया गया था? 1913 में। किसके द्वारा? पियरे डी कुबरटीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, तारिक ए फिरोज शाही लेखक कौन है भाई? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? सभी आंसर करें फटाफट से। तो क्वेश्चन 39 का आंसर करें भाई। तो इसका जो लेखक कौन थे भाई? तो जियाउद्दीन बर्नी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 40 का है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भाई, सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे। हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ और व्यापक रूप से बनाया जाता है? कहाँ पे बनाया जाता है ये हेमिस महोत्सव? क्वेश्चन 40 का आंसर करेंगे।
तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे है भाई, तो इसका राइट आंसर कहाँ पे, लद्दाख में होता है भाई। क्वेश्चन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बौद्ध महोत्सव होता है भाई, क्या होता है, बौद्ध महोत्सव होता है, और जो कि गुरु पद्म संभव की जयंती पर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये 40 क्वेश्चन डिस्कस किया आपके लिए जनरल अवेयरनेस के। तो आप ये कितने क्वेश्चन सही है वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। सभी साथी फटाफट से कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन सही है आपके 40 में से, सभी आंसर करेंगे। और जितने भी साथी जुड़े हुए फटाफट से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो सीजीएल सीएचएल और एमटीएस की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.nokriexpert.com की हमारी वेबसाइट है। इसी के साथ एग्जाम संबंधी कोई भी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेंगे। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक दिया गया है, तो आप 1 मिनट निकाल के सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी साथी बताएंगे फटाफट से 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि एनालिसिस किया जा सके आपके कितना लेवल चल रहा है, 40 में से कितने क्वेश्चन सही है। और जितने भी साथी हैं जाने से पहले इस फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करके जरूर जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।